सैनिक पहाड़ी की चोटी पर खड़ा होकर पेशाब कर रहा था। तभी उसे अचानक कुछ अजीब महसूस हुआ। आज पेशाब के जमीन पर गिरने की आवाज कुछ ज्यादा ही साफ और तेज थी। उसने ध्यान से सुना और समझ गया कि नीचे कोई छुपा हुआ है। असल में नीचे एक जापानी सैनिक छिपा बैठा था और पानी की धार उसके स्टील के हेलमेट से टकरा रही थी, इसलिए वह खनखनाती आवाज आ रही थी। लेकिन उस सैनिक ने जरा भी घबराहट नहीं दिखाई। वह आराम से अपनी पैंट पहनकर मुड़ा और ऐसे चला गया जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसे पता था कि दुश्मन कभी अकेले नहीं आते। अगर नीचे एक है तो आसपास और भी जरूर होंगे। उसी समय पीछे से एक स्नाइपर ने उसे निशाने पर ले लिया। वह सैनिक इतना तनाव में आ गया कि सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तभी किस्मत से कुछ 8वीं रूट आर्मी के जवान गश्त करते हुए वहां पहुंच गए। सैनिक ने तुरंत दिमाग लगाया और जानबूझकर ऊंची आवाज में उन पर डांटने लगा। जल्दी करो, दूसरी बटालियन के लोग बस पहुंचने ही वाले हैं। उन्हें पता चलना चाहिए कि हमारा रेजिमेंट क्या चीज है। स्नाइपर ने जैसे ही सुना कि और फौज आने वाली है, वह घबरा गया और गोली चलाने की हिम्मत नहीं कर सका। लेकिन खतरा टला नहीं था। जापानी सेना की एक स्पेशल टुकड़ी पहाड़ी के दूसरी तरफ से चढ़कर ऊपर आ चुकी थी। उनका मकसद साफ था, स्वतंत्र रेजिमेंट के कमांडर ली युनलोंग को खत्म करना। जैसे ही ली युनलोंग ने आदेश दिया, दोनों तरफ से भीषण गोलाबारी शुरू हो गई। लेकिन ये दुश्मन आम सैनिक नहीं थे। वे बेहद प्रशिक्षित और निर्दयी थे, पूरी तैयारी के साथ आए थे। इसलिए कुछ समय के लिए हमारे सैनिक दबाव में आ गए और पीछे हटने को मजबूर हो गए। एक जवान अपने साथियों को बचाने के लिए मशीन गन उठाकर अंधाधुंध फायरिंग करने लगा। तभी छिपे हुए स्नाइपर ने उसे गोली मार दी। वह जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन मरते मरते भी उसने आखिरी ताकत से कई दुश्मनों को ढेर कर दिया। इधर दुश्मन गांव में घुस चुके थे। जो लोग भाग नहीं पाए उन्हें पकड़ लिया गया। उनमें से एक थी शिवचिन, ली युनलोंग की पत्नी। दुश्मन कमांडर जानता था कि अगर उसके पास यह औरत है तो ली युनलोंग खुद बाहर आ जाएगा। दूसरी ओर ली युनलोंग ने अपने सारे सैनिक इकट्ठा किए और तय किया कि दुश्मन को दासोंग गांव के रास्ते में रोका जाएगा। लेकिन देर कर चुके थे। दुश्मन पहले ही पहुंच चुका था। जब वे वहां पहुंचे तो गांव के आधे से ज्यादा लोग मारे जा चुके। यह दृश्य देखकर सभी सैनिकों का खून खौल उठा। सबने एक कसम खाई कि हर एक दुश्मन को खत्म करेंगे। दुश्मन शिवचिन कोरपिंग आन काउंटी शहर में छिप गए। खबर मिलते ही लियून लोगों ने शहर का दरवाजा उड़ाने का आदेश दिया और अपने सैनिकों के साथ अंदर घुस गए। इस बार वे पूरी तैयारी में। उन्होंने दुश्मन को बुरी तरह कुचल दिया और शहर पर कब्जा कर लिया। लेकिन दुश्मन कर्नल को कोई डर नहीं था। उसने पहले ही मदद के लिए संदेश भेज दिया था। उसे भरोसा था कि सहायता सेना आकर हालात बदल देगी। उसे क्या पता था कि लियूनोग ने भी पहले से चाल चल दी थी। उसने रास्ते में एक मिलिशिया टुकड़ी तैनात कर दी थी। पहाड़ी इलाके का फायदा उठाकर उन्होंने दुश्मन की सहायता सेना को पूरी तरह खत्म कर दिया। जब यह खबर कर्नल तक पहुंची तो उसके होश उड़ गए। उसने तुरंत सफेद झंडा उठाने का आदेश दिया। ली युनलोंग को लगा कि दुश्मन आत्मसमर्पण करना चाहता है, लेकिन असलियत कुछ और थी। कर्नल ने शिवचिन को सामने लाकर खड़ा कर दिया। वह उसकी जान के बदले ली युनलोंग से पीछे हटने की मांग कर रहा था। यह सुनकर ली युनलोंग गुस्से से फट पड़ा। उसने दुश्मन को कायर कहा, बोला कि वे सैनिक कहलाने के लायक नहीं है जो औरत को डाल बनाते हैं। लेकिन दुश्मन को शर्म नाम की चीज नहीं थी। शिवचिन समझ गई कि दुश्मन समय खींच रहा है। उसने जोर से चिल्लाकर कहा कि तोप चला दो। ली युनलोंग के लिए यह फैसला आसान नहीं था, लेकिन उसे अंदाजा था कि अगर देर हुई तो हालात और बिगड़ सकते हैं। शिवचिन ने दोबारा चिल्लाकर कहा, गोली चलाओ। आखिरकार ली युनलोंग ने भारी दिल से आदेश दिया, फायर। तोप गरजी और शिवचिन ने अपने बलिदान से स्वतंत्र रेजिमेंट को जीत दिला दी। लेकिन यह जीत ली युनलोंग की जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द बन गई। यही थी आज की कहानी और इसी के साथ खत्म होती है ली युनलोंग की यह दर्दनाक जंग, जहां एक कमांडर ने दुश्मन को तो हरा दिया, लेकिन अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा खो दिया। शिवचिन का बलिदान जीत लेकर आया, पर यह जीत हमेशा के लिए ली युनलोंग के दिल में एक ऐसा घाव छोड़ गई जो कभी नहीं भर पाएगा। अगर आपको यह कहानी